बच्चों, कैसे हो सब? आई होप आप सब अपने घर में सेफ होगे। तो मैं फिर से आ गई एक नन्ही सी कहानी लेकर। बच्चों, क्या आपको पता है हम सब अभी घर में है ना? हमें घर में रहकर अपनी चीजों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्या कहा? क्यों रखना चाहिए? अभी मैं आपको ये एक कहानी के जरिए बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। आओ देखें हम क्यों हमको अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये है अनाया। अनाया बहुत प्यारी बच्ची है। स्टडीज में भी इंटेलिजेंट है और एक्टिविटीज में भी नंबर 1 है। लेकिन अनाया को अपनी चीजों को संभाल के रखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो कहीं से भी कोई चीज उठाती है और जहां यूज करती है वहीं छोड़ देती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से अभी वो आराम कर रही है, लेकिन उसकी सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं। इसी तरह से अनाया एक दिन आराम कर रही थी और उसकी सारी चीजें बिखरी हुई थी। तभी उसकी मम्मी वहां आती हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? इस लड़की ने तो मुझे दुखी कर दिया है। कितना समझा चुकी हूँ, इसको समझ ही नहीं आता। देखो, कहीं पे सॉक्स बाहर निकल रही है, लैपटॉप खुला छोड़ा हुआ है, पेंटिंग गिरी पड़ी है, गिटार गिरा पड़ा है। इसको कोई होश ही नहीं है। ऐसे कैसे इसको समझ आएगी? अनाया, अनाया उठो। क्या है ये सब? क्या हाल करके रखा है तुमने कमरे का? इस तरह से कोई अपनी चीजों को बिखेरता है भला? अरे अरे, क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ अनाया? कमरे का हाल देखो तुमने क्या कर रखा है, और आराम से सो गई उसके बाद। क्या हुआ मम्मा? संभाल दीजिए ना आप, रोज तो आप ही करती हैं। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा मेरे सामान को। बहुत हुआ अनाया, अब मैं तुम्हारी कोई भी चीज़ को संभाल के नहीं रखूंगी। अब से तुम्हें खुद ही सब कुछ संभालना है। अगर किसी भी चीज़ का नुकसान हुआ तो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होगी। क्या ये सब मुझे साफ करना पड़ेगा? नेवर, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। पड़े रहने दो ऐसे इस सामान को। और कुछ टाइम के बाद अनाया की मम्मा किचन में काम कर रही थी। तभी अनाया रोती रोती उनके पास आई। मम्मी, मम्मी। अरे अरे अनाया, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? मम्मी, कल मेरा म्यूजिक कंपटीशन है, पर मेरा गिटार ही टूट गया। मैंने अपना गिटार बेड के पास ऐसे ही फेंक दिया था। जब मैंने अभी देखा तो वो टूटा हुआ है मम्मा। अब मैं कैसे कल परफॉर्म करूंगी? ओफो अनाया, पहले तो तुम रोना बंद करो। मैं कहीं से गिटार अरेंज कराती हूँ, फिक्र मत करो। लेकिन तुम्हें अब ये समझना होगा कि अपनी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए। जो चीज़ जहाँ से तुम उठाती हो उसको वहाँ पर उसी तरह से वापस रखोगी तो कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। जी मम्मा, अब मैं समझ गई हूँ कि अपनी चीज़ों को बिल्कुल उसी तरह से रखना चाहिए जिस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं। नहीं तो या तो वो गुम सकती हैं या ख़राब हो सकती हैं, जिस तरह से मैंने अपना गिटार तोड़ दिया। मम्मा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मैं अपनी सारी चीज़ें अपनी जगह पर ही रखूँगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप बहुत अच्छी हैं मम्मा, थैंक यू सो मच। वेरी गुड अनाया, चलो देर से ही सही, पर तुम्हें समझ तो आया। आई होप अब तुम अपनी सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक से रखोगी। वेरी गुड गर्ल, यू आर माई प्रिंसेस अनाया। तो देखा बच्चों, अनाया ने अपना गिटार ऐसे ही फेंक दिया था और वो टूट गया, जिसके कारण वो अपने म्यूजिक कंपटीशन में गिटार नहीं ले जा सकती थी। हाँ, लेकिन उसकी मम्मा ने अरेंज कर दिया।
इसी तरह से आपको अपना रूम, अपना पूरा घर बिल्कुल साफ रखना है। अपनी चीज़ों को उनकी जगह पर ही रखना है, जिससे कि आपको वो आसानी से मिल सके और कभी भी आपकी कोई चीज़ खराब ना हो। और हाँ, अपनी मम्मा को तंग बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली सारी नई कहानियों के बारे में आपको पता चल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक